गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने कारण डेफिनेशन देखी, कारण के 3 टाइप्स भी देखे, समवायी कारण, असमवायी कारण एंड निमित्त कारण। तो बहुत बार यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज समवायी कारण फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, व्हाट इज असमवायी कारण फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसमें आंसर क्या लिखना है। आपके बुक में भी ये दिया है, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर रोग उत्पत्ति समवायी कारण इज दोष वैषम्य। ठीक है, क्योंकि हम रोग की व्याख्या क्या लिखते हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम, मतलब दोष वैषम्य के बिना रोग की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो यहाँ पे समवायी कारण, उपादान कारण रोगोत्पत्ति के लिए क्या है, दोष वैषम्य। नेक्स्ट, तो असमवायी कारण क्या है रोगोत्पत्ति के लिए, दोष दुष्य संयोग, दोष और दुष्यों का संयोग हुआ तो वो हो जाएगा असमवायी कारण। यहाँ पे दुष्य मीन्स व्हाट, दुष्य मीन्स धातुज, रस रक्त आदि धातु। तो यहाँ पे असमवायी कारण है दोष दुष्य संयोग। नेक्स्ट, निमित्त कारण क्या है, जीवाणु, जैसे कि पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो जीवाणु आएंगे निमित्त कारण में। अगेन मिथ्या आहार विहार, मिथ्या आहार विहार भी आएगा निमित्त कारण में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। लास्ट ईयर में मतलब ये सितंबर की जो एग्जाम थी उसमें असमवायी कारण पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कार्य कारणवाद, कार्य कारण भाव। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसमें कार्य की उपस्थिति कारण में होती है या नहीं होती है, इसके लिए सत्कार्यवाद बताया गया, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। इसे बोला जाता है कार्य कारण सिद्धांत। तो इसमें 2 मत प्रवाह है कि कारण में कार्य की उपस्थिति होती है, और दूसरा मत है कि कारण में कार्य की उपस्थिति नहीं होती। तो जो लोग मानते हैं कि कारण में कार्य की उपस्थिति होती है उसे बोला जाता है सत्कार्यवाद। और सत्कार्यवाद किसने बताया, सांख्य दर्शन। तो ये आप सेम ऐसा ही बनाओ, अपनी नोटबुक में ऐसा सेम लिखो। एंड नेक्स्ट है असत्कार्यवाद, के कारण में कार्य की उपस्थिति नहीं होती है, कार्य एक नई उत्पत्ति होती है कार्य की। तो क्या है इसका, न्याय, वैशेषिक और बौद्ध। तो असत्कार्यवाद किसने बताया, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो यहाँ पे सत्कार्यवाद मतलब सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य मीन्स भाव पदार्थ, तो भाव पदार्थ से ही दूसरे भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और असत्कार्यवाद, इनका कहना है कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, मतलब कार्य के लिए कार्य की उत्पत्ति के लिए जो कारण है उसमें कार्य प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज असतः सत जायन्ते। तो इस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है, सत्कार्यवाद सतः सत जायन्ते एंड असत्कार्यवाद असतः सत जायन्ते। तो इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मीन्स व्हाट, कारण और कार्य में एक सकारात्मक संबंध स्पष्ट करना। कोई भी कार्य उत्पन्न होने के लिए एक निश्चित कारण की आवश्यकता होती है। इसमें सत का मीनिंग है अस्तित्व में रहना, मतलब प्रेजेंट रहना, और कार्यवाद का मतलब है कि कार्य का कारण, कि निश्चित ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे सत कारण से सत्कार्य बनता है। नोट डाउन, सत कारण इज इक्वल टू सत्कार्य। सत कारण का एग्जाम्पल है बीज और सत कार्य का एग्जाम्पल है वृक्ष। यहाँ पे बीज हुआ सत कारण और वृक्ष हुआ सत कारण, दैट इज
सतः सत जायन्ते, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति। तो इसे प्रूव करने के लिए सांख्य दर्शन ने एक सिद्धांत बताया, उसे बोला जाता है सत्कार्यवाद। दैट इज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सत्कार्यवाद। ये हमने दर्शन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये श्लोक आपको बाहर करना है। असत अकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। रेफरेंस सांख्यकारिका। ये श्लोक बाहर करना है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ सितंबर के एग्जाम में ये श्लोका कंप्लीट करने को बोला था और एक्सप्लेन करने को बोला था, तो वहां पे आपको सांख्य दर्शनोक्त सत्कार्यवाद लिखना अपेक्षित था। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, असत अकरणात्। तो इसको हम और डिटेल में देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपके बुक में डिटेल में दिया है आगे। तो फर्स्ट है असत अकरणात्। द कार्य प्रेजेंट मीन्स सत इन कारण एज अव्यक्त रूपा, हेंस कैपेबल टू प्रोड्यूस रिलेवेंट कार्य, दैट इज कॉल्ड एज असत अकरणात्। दैट इज कार्य प्रेजेंट इन कारण एज अव्यक्त रूपा, आपको इतना याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अव्यक्त रूप में कार्य कारण में प्रेजेंट रहता है, मतलब क्या है, जैसे कि देखो तिल तेल, तो तिल तेल किससे बनता है, तिल से बनता है, तो इसका मतलब तिल तेल नामक जो कार्य है वो तिल नाम के कारण में ऑलरेडी अव्यक्त रूप में प्रेजेंट था। ठीक है, वो निर्माण कब हुआ, जब हमने उसका कार्य की उत्पत्ति कब हुई, जब हमने तिल से निचोड़कर तेल निकाला, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, तैल प्रेजेंट इन तिल, घृत प्रेजेंट इन दधि। सेम वैसे ही दधि में घृत प्रेजेंट है, ठीक है। इन सटल फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। हेंस फ्रॉम तिल द तैल इज प्रोड्यूस्ड एंड फ्रॉम कर्ड द घी इज प्रोड्यूस्ड, राइट। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। बट फ्रॉम सैंड द तैल कैंट बी प्रोड्यूस्ड। देखो कितना रिलेवेंट एग्जाम्पल है कि हमने क्या देखा कि कार्य कारण में प्रेजेंट रहता है अव्यक्त रूप में। तो यहाँ पे असत अकरणात् मतलब असत से उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होगी, सत्य से ही कार्य की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि दधि से घी बनता है, तो यहाँ पे घी सटल फॉर्म में कर्ड में प्रेजेंट है। अगेन तैल सटल फॉर्म में तिल में प्रेजेंट है, लेकिन सैंड से तेल निकलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बट फ्रॉम सैंड द तैल कांट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज तैल कैन नॉट प्रेजेंट इन सैंड, दैट इज। तो यहाँ पे सैंड क्या है, असत। द अबव प्रूव्स दैट फ्रॉम सत ओनली द प्रोडक्शन इज पॉसिबल बट नॉट फ्रॉम असत, नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट गिव प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इतना आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है असत अकरणात् में। और असत अकरणात् भी आपको इस तरह से लिखना है संस्कृत में, तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे असद करणात् है, मतलब असत प्लस अकरणात्। तो यहाँ पे त में त का द हुआ और द में अ मिक्स हुआ, यहाँ पे संधि हो गया। तो आपको संधि विग्रह करके लिखना है। कैसे लिखना है, असत अकरणात्। नेक्स्ट देखते हैं उपादान ग्रहणात्। तो हमने देखा है उपादान कारण, उसकी डेफिनेशन भी देखी है। फॉर द प्रॉपर इफेक्ट द रिलायबल कॉज शुड बी टेकन, देन ओनली द वांटेड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड, दिस इज नोन एज उपादान ग्रहणात्। एक रिलायबल कारण होना चाहिए, उपादान, एक उपादान कारण होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि मिट्टी का घड़ा उसकी उत्पत्ति होने के लिए उपादान कारण क्या है, मिट्टी है। मतलब विदाउट मिट्टी, विदाउट सॉइल यू कांट प्रोड्यूस दी पॉट, अर्दन पॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तैल इज उपादान कारण फॉर तिल तैल, तंतु इज उपादान कारण फॉर वस्त्र। यहाँ पे आपको तिल लिखना है, यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में,
तिल लिखो यहाँ पे आप, तिल इज उपादान कारण फॉर तिल तैल, ठीक है। तैल तेल का कारण नहीं हो सकता, यहाँ पे तिल होना चाहिए। तंतु इज उपादान कारण फॉर वस्त्र, क्योंकि विदाउट तंतु वस्त्र कैंट बी प्रोड्यूस्ड। कर्ड इज उपादान कारण फॉर घी। तो सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे उपादान वर्ड डाल के जस्ट आपको लिखना है। हेंस फ्रॉम द कारण द रिलेवेंट कार्य कैन बी अचीव्ड, but the sand is not upadana karan for taila, hence the oil cannot be extracted from sand. The above proves that for karya utpatti upadana grahanat is compulsory. उपादान ग्रहण is compulsory. कार्य की उत्पत्ति के लिए उपादान ग्रहण कारण की जरूरत होती है, उपादान ग्रहण की जरूरत होती है। इसमें थर्ड प्रिंसिपल है सर्वसंभव अभावात। सर्व मीन्स यहाँ पे ऑल, अभावात संभव ना होना। द ऑल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन और वन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग और एनीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एवरीथिंग। हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओनली द मटेरियल कॉज दैट इज उपादान ग्रहण कैन ओनली प्रोड्यूस एन इफेक्ट। कर्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल और वाटर एंड तिलक कैन नॉट प्रोड्यूस दधी। देखो कि कर्ड से ही घी बनेगा, ठीक है, और तिल से ही तिल तेल बनेगा, राइट। तिल से दही बनेगा क्या? नहीं। इसलिए बोला कि सर्वसंभव अभावात, सारी चीज़ों से सारी चीज़ें नहीं बनती, सारी चीज़ों से कोई एक चीज़ नहीं बनती और कोई एक चीज़ से सारी चीज़ें नहीं बनती। तो आप इसी सेंटेंस में ये वर्ड्स डाल के देखो। द ऑल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन, मतलब तिल से दही नहीं बनेगा, ठीक है। अगेन वन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल, तो यहाँ पे तैल दधी से नहीं बनेगा। तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट, शक्तस्य शक्य करणात्। तो हमने इसको ऑलरेडी देखा है। शक्त मीन्स शक्ति होनी चाहिए, पर्टिकुलर कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण में उसको निर्माण करने वाली शक्ति प्रेजेंट होनी चाहिए। इवन ए कैपेबल पर्सन कैन प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर इफेक्ट ओनली फ्रॉम ए पर्टिकुलर मटेरियल कॉज। इट इज नोन एज शक्तस्य शक्य करणात्। फॉर एग्जाम्पल, इवन ए क्लेवर goldsmith can prepare a gold chain from gold only but not from iron, ठीक है। तो गोल्ड चेन आप गोल्ड से ही बना सकते हो, आप आयरन से नहीं बना सकते हो। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छा इसमें है जो आपके बुक में पहले बताया है। तो यहाँ पे शक्तस्य शक्य करणात् में एग्जाम्पल दिया है। From one cause, relevant qualitative object can be prepared or produced. For example, from wood only wooden chair. लकड़ी से लकड़ी की चेयर ही बनेगी, उससे मेटल की चेयर नहीं बनेगी। मेटल से मेटल की चेयर ही बनेगी। From wood metal chair cannot be prepared. तो उसको मेटल चेयर उत्पन्न करने के लिए उसके कारण में वो शक्ति होनी चाहिए, मतलब लकड़ी से लकड़ी की चेयर ही प्रोड्यूस होगी और मेटल से मेटल की चेयर ही बना सकते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल भी वहां पे लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है कारण भावात। द कारण एंड कार्य आर वन, नॉट डिफरेंट। कार्य इज इन विजिबल फॉर्म एंड द कारण इज इन इनविजिबल फॉर्म। यहाँ पे क्या बताया कि दोनों सेम ही है। द कारण itself exhibits as कार्य। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट इज एज पर द सीड। मैंगो प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस बाय फाइकस सीड्स। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसको याद रखेंगे। द अबव प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ सत्कार्यवाद। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे।
From one variety of object, same variety of object can be produced. From vrihi, vrihi only produces. From wheat, wheat only produces. And from rice, wheat can't be produced. तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो यहाँ पे सत्कार्यवाद के 5 पॉइंट्स हमने देखे. 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सत्कार्यवाद. तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. तो इससे क्या होता है, सत्कार्यवाद प्रूव होता है. दैट इज सतः सत जायन्ते. इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सत्कार्यवाद इन आयुर्वेदा, ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे असत्कार्यवाद. तो असत्कार्यवाद इज अपोजिट टू सत्कार्यवाद. असत्कार्यवाद में क्या कहा है, असतः सत जायन्ते. कार्य इज न्यूली फॉर्म्ड. इट डजंट रिक्वायर्ड एनी कारण. इसको बोला जाता है आरंभवाद. असत्कार्यवाद इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरंभवाद. इट इज सपोर्टेड बाय न्याय, वैशेषिक एंड बौद्ध. असतः सत जायन्ते. सत प्रोड्यूसेस फ्रॉम असत also. The existency can be achieved from non-existency. And कार्य cannot exist in कारण in अव्यक्त रूपा. जैसे सत्कार्यवाद में बताया था, उसके एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे बताया है. कारण एंड कार्य आर डिफरेंट इन नेम, साइज, शेप एंड यूटिलिटी. तो असत्कार्यवाद को प्रूव करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं. तो वो हम देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे कारण और कार्य में भेद बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, जो कि हमने असत्कार्यवाद में देखा है कि कारण इज डिफरेंट एंड कार्य इज डिफरेंट. ठीक है, तो उसमें प्रूव करने के लिए इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए. तो फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि भेद. राइट डाउन. आपके बुक में नहीं दिया है डिटेल में, तो आप लिख लो. Difference in कार्य and कारण can be assessed by बुद्धि. For example, वस्त्र is produced by tantu. So here वस्त्र is different and tantu is different. This is known by buddhi bheda. This is known by buddhi. Second point, saudhnya bheda. Here write down saudhnya bheda. We use different saudhnya for karan and karya. We use different saudhnya for karan and karya. In above example, for karana we used word tantu, and for karya we used the word vastra. So here there are 2 different saudhnyas for karana and karya. So karya and karana both are different as per asatkaryavad. Third point, upayoga bheda. Upayoga bheda. We use vastra to wear, right? But we can't use tantu to wear. Write down. We use vastra to wear and we can't use tantu for the same purpose. Fourth point, akara bheda.
देर इज डिफरेंस इन तंतु आकार एंड वस्त्र आकार। तंतु के और वस्त्र के आकार में भिन्नता है, इसलिए तंतु और वस्त्र अलग अलग है, कार्य और कारण अलग अलग है। देर इज डिफरेंस बिटवीन तंतु आकार एंड वस्त्र आकार, और देर इज डिफरेंस बिटवीन शेप ऑफ तंतु एंड वस्त्र। एंड लास्ट 5th पॉइंट, संख्या भेद। तंतु that is threads are innumerable, infinite, but the vastra is only one. तंतु और threads are innumerable, but vastra produced from tantu is only one in number. तो there is संख्या भेद in कारण and कार्य। तो यहाँ पे असत्कार्यवाद प्रूव होता है। इन 5 पॉइंट से असत्कार्यवाद को प्रूव किया है। दैट इज कारण एंड कार्य आर डिफरेंट इन नेम, साइज, शेप एंड यूटिलिटी। यहाँ पे नेम संज्ञा भेद, साइज आकृति भेद, साइज शेप, यूटिलिटी दैट इज उपयोग भेद, और एक भेद यहाँ पे आता है संख्या भेद, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और इनका क्या कहना है, प्रोडक्शन दैट इज कार्य उत्पत्ति इज एंटायरली अ न्यू प्रोसेस। पूरा ये न्यू प्रोसेस है, इसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती। नो एग्जिस्टेंस ऑफ कार्य बिफोर इट्स प्रोडक्शन। कार्य का एग्जिस्टेंस उसके प्रोडक्शन के पहले नहीं होता। इफ कार्य एग्जिस्ट इन कारण इन सटल फॉर्म, व्हाट इज द फेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज द वर्क ऑफ कर्ता, हेंस बोथ आर डिफरेंट। इनका कहना है कि अगर कार्य कारण में प्रेजेंट ही है तो उसको बनाने वाले की मतलब कर्ता का क्या रोल है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने दृष्टांत दिया है। देयर इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ उपादान कारण बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में सिर्फ एक ही प्रेजेंस होता है, वो है उपादान कारण। कार्य उत्पत्ति इज प्योरली अ न्यू प्रोसेस बट नॉट ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये परिणाम से नहीं होती। एज पर न्याय आरंभवाद, द ईश्वर परमाणु आत्मा आर द कॉज ऑफ क्रिएशन। परमाणु इज समवाय कारण एंड ईश्वर इज निमित्त कारण। तो ये पॉइंट आप स्किप करो, आप इतना ही याद रखो, असत्कार्यवाद। तो यहाँ पे हमने देखा कार्य कारण वाद, सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे परिणामवाद।